बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यार एक मिनट भाई, जरा बात करने दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे टाइम दिया। ये मौजूदा इजलास कोरोना के हवाले से है और पूरी कौम हमारी तरफ देख रही है कि हम कौम की इस तकलीफ में उनका किस हद तक साथ दे रहे हैं, क्या तजावीज़ दे रहे हैं, क्या इस मर्ज के खिलाफ इक़दामात उठा रहे हैं। लेकिन अफसोस कि हम इस मूजी मर्ज से लड़ने की बजाय सब आपस में लड़ रहे हैं, चाहे सरकार हो चाहे अपोजिशन हो। मेरी जनाब स्पीकर आपकी तवज्जो चाहिए। जनाब चेयरमैन आपकी तवज्जो चाहिए। जनाब स्पीकर, ऑर्डर इन द हाउस जी। मेरी आपसे, आपके तवस्सुत से ये तमाम पार्लियामेंटेरियन से गुजारिश है कि हमें सियासी लड़ाइयां लड़ने के लिए और भी बहुत सारे मैदान मिलेंगे। हमें इस वक्त मिलकर इस कोरोना के मर्ज से लड़ना चाहिए, क्योंकि पूरी कौम की नजरें हमारी तरफ हैं और हम ही से वो उम्मीद रख रहे हैं। अगर हम आपस में लड़ेंगे और यहां भी एक दूसरे के ऊपर इल्जामात लगाएंगे तो कौम के जो रहनुमा हैं, कौम ने हमें मुंतखब करके भेजा है, वो हमसे ये तवक्को नहीं रखते हैं कि इस मुश्किल में भी हम दस्तो गरेबान रहें। जनाब स्पीकर, इस वक्त हमें इत्तेहाद की जरूरत है, यूनिटी की जरूरत है। जब हिंदुस्तान के साथ कोई हमारा मसला होता है तो पूरी पार्लियामेंट एक ज़बान होती है। ये भी एक वबा है, एक कोरोना से जंग है। इसमें भी हमें एक ज़बान और यकजहती का मुजाहरा करना चाहिए। मैडम, अगर आप सुने तकरीर प्लीज। जनाब स्पीकर, एहसास प्रोग्राम बहुत अच्छा प्रोग्राम है। बिला तफरीक सबको पैसे मिल रहे हैं। मैं अपने हलके की हद तक NA 272 तक तो आपको कह सकता हूं कि उस हलके में जनाबे चेयरमैन आपकी तवज्जो नहीं होगी तो बात करना बेकार है। दुतानी साहब, आप जारी रखें, आपकी तरफ है जी। जनाबे स्पीकर, NA 272 लसबेला गवादर की हद तक तो मैं यकीन से कहता हूं कि ये एहसास प्रोग्राम के तहत बिला तफरीक सबको पैसा मिला है। हालांकि इस हलके में PTI को वोट नहीं पड़ा है, वहां से मैं इंडिपेंडेंट जीत के आया हूं, लेकिन उसके बावजूद भी वहां सबको ये पैसा मिला है बिला तफरीक। लेकिन जनाब स्पीकर, काश वफाकी हुकूमत की तलकीद करते हुए हमारी सूबाई बलोचिस्तान की हुकूमत भी इस पर अमल पैरा होता, लेकिन वहां टोटली उसका अपोजिट हो रहा है। वहां जो भी पैसे सरकार ने रिलीज किए हैं राशन के लिए, वहां पे जिनको वोट नहीं दिया है उन्हें पैसे नहीं मिल रहे हैं। आप लोग सर तकरीर ही आगे पीछे कर देते हो, टेम्पो ही तोड़ देते हैं आप लोग। जनाब स्पीकर, जैसे मैं अर्ज कर रहा था कि जैसे एहसास प्रोग्राम में बिला तफरीक पैसे तकसीम हो रहे हैं, सूबाई हुकूमत उलट कर रही है। वहां पे जो राशन तकसीम हुई है, वहां ये कहकर राशन दी जा रही है कि फलां ने किसको वोट दिया है उसको राशन दो, जो अपोजिशन वाला है उसे मत दो। मेरे हलके में सूबाई हुकूमत ने किसी भी मेरे वोटर को राशन नहीं दिया है, और जो एक वहां की सरकारी पार्टी है सूबाई लेवल पे, उसके वर्करों को ये राशन दिया गया है, सरकारी राशन। हम शुक्रगुजार हैं वहां पाकिस्तान नेवी, कोस्ट गार्ड्स, आर्मी, FC, उन्होंने मेरे कोस्टल बेल्ट में बहुत राशन दिया है। लेकिन सूबाई हुकूमत ने सिर्फ एक मखसूस पार्टी के लोगों को राशन दिया है, और ये नहीं होना चाहिए, ये ज्यादती है, क्योंकि ये सरकार का पैसा है और रियासत पाकिस्तान में रहने वाला हर शख्स उसका हकदार है। ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का पैसा नहीं है। जनाब स्पीकर, जब हम कहते हैं कि डॉक्टर्स कौम के मसीहा हैं और हम उन्हें सल्यूट पेश करते हैं, सलाम पेश करते हैं, तो
बलूचिस्तान में भी उसका उलट हो रहा है। पूरी दुनिया, पूरा पाकिस्तान उनको सल्यूट पेश कर रहा है और क्वेटा में सूबाई हुकूमत उन पे डंडे बरसा रही है, आंसू गैस, शेलिंग, और उनको जेल में बंद करती है। उसकी हम मजम्मत करते हैं। जनाब स्पीकर, एनएफसी अवार्ड के हवाले से मैं कोई बात करूंगा। 10वां एनएफसी अवार्ड की तश्कील हुई है, उस पे हमें एतराज है। हमें फेडरल गवर्नमेंट से गिला नहीं है, उन पे ब्लेम नहीं है, क्योंकि सूबाई हुकूमत ने जिस शख्स को बलूचिस्तान की नुमाइंदगी के लिए एनएफसी अवार्ड में नामजद किया है, जावेद जब्बार साहब, उसका ताल्लुक बलूचिस्तान से नहीं है, वो गैर बलूचिस्तानी है। जावेद जब्बार साहब की ज़ात से या उसकी काबिलियत से हमें एतराज़ नहीं है, लेकिन चूंकि बलूचिस्तान की आबादी 1,30,00,000 है, क्या बलूचिस्तान इस काबिल नहीं कि वो 1,30,00,000 में से कोई ऐसा एक शख्स पैदा कर सके जो हमारी नुमाइंदगी एनएफसी में करे? मैं मरकजी हुकूमत को मौरूद इल्ज़ाम नहीं ठहराता हूँ, क्योंकि सदर मुमलकत ने वही किया है जो सूबाई हुकूमत ने उन्हें तजवीज़ दी है, और आइन के तहत सूबाई वज़ीर आला ही नाम भेजते हैं। तो मेरी गुजारिश है कि जैसे हमारे दोस्त बीएनपी बेंगल के आगा हसन ने भी कल उस पर एहतजाज किया, पूरा बलूचिस्तान सरापा एहतजाज है। आपको भी इल्म होगा, अखबारों में आ रहा है कि जावेद जब्बार हमें काबिल कबूल नहीं। क्यों काबिल कबूल नहीं? क्योंकि 7th एनएफसी अवार्ड जो हुआ था, उसमें बाबर आवान साहब वजीर कानून थे उस वक्त। इतना बलूचिस्तान को 7th अवार्ड में मिला है 2010 में कि न कभी पहले मिला, न कभी आइंदा मिलेगा। हमें ये खदशा है कि ये जो नॉन बलूचिस्तानी मेंबर आएगा वो हमारे मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकेगा, क्योंकि एनएफसी अवार्ड में जो 7th एनएफसी अवार्ड है, उसमें हमारा बजट 110% बढ़ा है। उसमें हमें गैस डेवलपमेंट सरचार्ज के एरियर्स 120 अरब मिले, और सबसे बड़ी बात यह थी कि हमें उस एनएफसी अवार्ड में ये प्रोटेक्शन दिया गया है कि अगर किसी वजह से पाकिस्तान में टैक्स कलेक्शन कम होगा तो बलूचिस्तान पे कट नहीं डाली जाएगी। और जैसे आज कोरोना वायरस है, टैक्स कलेक्शन में कमी आ रही है, लेकिन 7th एनएफसी अवार्ड की वजह से बलूचिस्तान के हिस्से पे कट नहीं लगेगी। तो जनाब आला, मैं आपके तवस्सुत से जावेद जब्बार जो है उनकी तकर्री पे सख्त एहतजाज करता हूँ, और हम अदालत में भी जाएंगे, और भी मुख्तलिफ पार्टियों को एतराज़ है। जनाब वाला, जैसे कोरोना वायरस इंसान की तबाही का बायस बन रही है, इसी तरह हमारी फसलों के लिए लोकस्ट, टिड्डी दल भी तबाही का बायस बन रहा है। कोरोना वायरस से हम लड़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ हमारे जमींदार और किसान टिड्डी दल से लड़ रहे हैं। सर, ये जो टिड्डी दल है, जो लोकस्ट है, अगर इस पे काबू नहीं पाया गया तो ये कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक होगी हमारी मईशत के लिए, हमारे काश्तकारों के लिए, हमारे मुल्क के लिए। इसलिए मेरी गुजारिश है कि हुकूमत इस पर दे, और जावेद जब्बार हमें काबिल कबूल नहीं है। हाँ, अगर कोई डॉक्यूमेंट्री बनती तो शायद जावेद जब्बार काबिल कबूल होता, लेकिन ये फाइनेंस का मसला है, और वो माहिर इक्तसादियात नहीं है, वो एक मीडिया मैन है। थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया जी। जी मोहतरमा शाजिया मरी साहब।